हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे रिमेनिंग्स रह गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमारा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है k की और आपको बोला गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू पॉलिनोमियल फैक्टर होता है तो उस केस में pa इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ओके, तो चलिए हमारे को क्या दे रखा है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, px की वैल्यू दे रखी है और मतलब x माइनस 1 आपको बोला हुआ है कि ये फैक्टर है px का। तो आप क्या करेंगे, इसको gx लेट कर लीजिए। लेट gx इज इक्वल टू किसके हो गया, x माइनस 1। gx को किसके इक्वल रखिए, 0 के इक्वल रखिए। x माइनस 1 इक्वल टू 0। gx की वैल्यू x माइनस 1 थी तो आपने x माइनस 1 रख दिया। x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। अब इस x की वैल्यू 1 को किसके अंदर पुट कर देंगे, इस px में पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। px के अंदर आपकी x की वैल्यू 1 रखी तो 2x की जगह 1 रखिए, 1 स्क्वायर प्लस k इंटू में 1 प्लस √2। ओके, आपको पता है अगर ये फैक्टर है इसका तो p1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मैं फिर से याद दिला देता हूं, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम ये कहती थी px इज एनी पॉलिनोमियल और a आपका कोई भी रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। तो ये x माइनस 1, ये x माइनस 1 पॉलिनोमियल इसको डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि p1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। ठीक है, तो चलिए वही सेम चीज कंडीशन यानी p। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, आगे बढ़ते हैं। तो p1 की जगह हमने 0 रख दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस k प्लस √2। ओके, अब एक काम करिए, इस 2 को उधर ले जाइए, -2 माइनस √2। k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितनी आएगी, माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो 2 प्लस √2। ये आपकी k की वैल्यू आ गई और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि इफ वही सेम चीज है, x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो px की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। क्या दे रखा है, kx माइनस 3x प्लस k। ओके, चलिए x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सब कुछ सेम रहेगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब p1 पुट करेंगे किसके अंदर, हम p1 पुट करेंगे जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है px। क्या है हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। k इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस k पुट कर दिया हमने, k माइनस 3 प्लस k, ये हो गया आपका 0। ये हुआ k प्लस k, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 इधर आएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 2k। k की वैल्यू कितनी आई, 3/2। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ये दोनों पार्ट आपको क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फैक्टराइज। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलिए देखते हैं। फैक्टराइज के लिए मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे, एक तो फैक्टर थ्योरम सिखाया था और एक आपको दिखाया था स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम हमने देखा था जैसे कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया था हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रीफर करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो सॉल्यूशन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। 12 इंटू 1 कितना हुआ, 12। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसे प्लस माइनस करने पे क्या है, 7 है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। 3 इंटू 4 बेटा 12 होता है और प्लस माइनस करने पे 7 आता है। तो लिख लेते हैं इसको, 12x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 1। पेयर बना दीजिए इन दोनों का और इन दोनों का। इसमें से आप, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने पेयर बनाए, यहाँ से आप क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे। x की वैल्यू बाहर निकाली तो यहाँ पे बचेगा 1x और यहाँ पे 1 भी नहीं। ठीक है,
अब और क्या निकाल सकते हैं, देखिए 3 बाहर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, तो 3 भी बाहर आ गया, यहाँ क्या हो गया 4x और यहाँ पे बचा केवल -1। ठीक है, मैंने आपको बोला था जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही यहाँ पर आनी चाहिए। तो अब देखिए ये क्या है 4x + 1 है, तो आप एक काम करिए इस पूरे में से माइनस का 1 कॉमन आउट निकाल लीजिए। तो आपने माइनस का 1 बाहर निकाला, ब्रैकेट कर दीजिए, ये प्लस का 4x हो गया और ये प्लस का 1 किसका हो गया -1 का। चेक करें, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4x -1 इंटू -1 प्लस का 1। क्लियर है? ओके, अब इस पूरे में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4x -1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3x -1, तो ये क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ गए, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट ये कहता है कि 3x² - x 4। ठीक है, 3x² - x 4, इस x² के कोएफिशिएंट को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 12 आएगा। सेम चीज आ रही है, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ जिसे प्लस माइनस करने पे कितना है 1 है। तो देखिए 4 3 से कितना होता है 12 होता है, और प्लस माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस तरीके से लिखना है इसको कि माइनस का 1 है, तो 3x² माइनस का 4x प्लस 3x -4। ओके, यहाँ पे पेयर बनाइए, इन दोनों के पेयर बना दिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, क्या बचा 3x -4। सेम चीज यहाँ पे 3x -4 है तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम +1 निकाल लेते हैं, +1 आएगा तो 3x -4। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप क्या लिख दीजिए +1 लिख दीजिए अपने आप। ठीक है, तो यहां से क्या पूरा बाहर आया, कॉमन क्या आया 3x -4 और अंदर क्या बचा x + 1, ये इसके क्या आ गए फैक्टर आ गए। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फैक्टराइज। फैक्टराइज में आपको क्या करना है, वही सेम चीज करनी है, लेकिन यहाँ पे डिग्री आपकी क्या है क्यूब है। जब डिग्री क्यूब होती है तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले पुट करके देखेंगे, +-1 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करें और जिसपे वो 0 आ जाता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है। सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है px = x³ - 2x² - x + 2। अब बच्चों कभी कभार पता क्या होता है कि आप ना क्वेश्चन को ढंग से ऑब्जर्व नहीं करते। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो ढंग से, ये बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है x² है, कॉमन आ सकता है, चलिए मैंने x² कॉमन निकाला। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा -2, और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, अगर मेरे को x -2 बनाना है तो मैं -1 कॉमन निकाल सकता हूं। हाँ जी, मैंने -1 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा x -2। ठीक है, तो आप एक तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कॉमन आ गया और ये सॉल्व हो गया। चलिए अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है x -2 और यहाँ क्या बचा x² -1। क्या मैं 1 को इस तरीके से लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर? हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना आएगा मेरा 1 ही आएगा। तो a² - b² क्या हो गया, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a² - b² की, a - b और a + b। तो ये हो गया आपका x -2, ये हो गया x -1 और ये हो गया x + 1। तो आपको फैक्टर निकालने थे, आपके फैक्टर आ गए। हाईएस्ट डिग्री कितनी थी 3 थी, तो 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, समझ में आया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए फैक्टराइज करने के लिए x³ - +13x² + 32x + 20। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है, तो आप देखिए x³ + 13x² + 32x + 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चे कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वही पहले वाले तरीके से। चलिए एक बार ट्राई करो, x² बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा x + 13, यहां पे नहीं आएगा, लेकिन इधर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे इसको उससे सॉल्व करेंगे, कोई एक वैल्यू पुट करेंगे प्लस की 1 से लेके इंफिनिटी तक। अगर वो 0 हो जाता है px तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा, फिर लॉन्ग डिवीजन से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं एक काम करता हूं, पुट x = -1 करता हूं। -1 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म कोई नहीं है, अगर हम प्लस की रखेंगे तो वो ऐड होती चली जाएगी। चलिए x की वैल्यू -1 पुट करी, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू में -1 की पावर 2 प्लस 32 इंटू में -1 प्लस 20। यह आएगा -1, यह आएगा आपका +13, यह आएगा -32 और ये +20। प्लस वालों को सॉल्व कर लीजिए, +20 और +20 और +13 कितना हो गया +33।
और ये भी कितना हो गया माइनस का 33। तो एक तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 33 और प्लस 33 और आपने सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया 0, यानी P1 कितना आ गया 0 आ गया। तो P1 जब 0 आ गया तो आप देखिए x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू -1 पे ये 0 आया। तो अब क्या करिए x की वैल्यू -1 को इधर ले जाओ, +1 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम, px का फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बाकी के रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन से। चलिए आपकी इक्वेशन क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं x + 1 से। भाई मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा x³ आ जाए, कैसे पता चलेगा, आप x³ को x से डिवाइड कर लो, कितना आएगा x² आ गया, यानी x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इस पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा x³ + x²। अब साइन चेंज कर लीजिए, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव वाले को भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो गया, 13x² - x² कितना हो गया 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब मैं जो इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 12x² है, तो देख लेते हैं इस 12x² को किससे डिवाइड करिए, x से डिवाइड करिए। x से डिवाइड करा तो कितना आया आपका 12x आया, यानी इस 12x से मल्टीप्लाई करेंगे इस x को तो हमारा 12x² आएगा। तो अब क्या करना है, इस 12x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 12x² + 12x। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव वाले को नेगेटिव और ये पॉजिटिव वाले को नेगेटिव। जब हम साइन चेंज कर लेते हैं तो इन पहले वालों को भूल जाते हैं, इन साइन को ध्यान में नहीं रखना हमें, फिर बस इन साइंस को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये माइनस का 12x² से प्लस का 12x² कट गया, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा आपका 0 और ये आगे 20x, ये प्लस 20। अब इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 20x आ रहा है, ऑब्वियसली पता चल रहा है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे सर आंसर आ जाएगा। तो हमने किस से मल्टीप्लाई किया, पहले करा x² से, फिर प्लस के 12x से, फिर प्लस के 20 से। तो ये कितना हो गया 20x + 20। साइन चेंज करेंगे, अब साइन चेंज करते ही ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होने के बाद ये 0 आ गया। अब जो ये क्वेश्चन आया है इस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म मेथड से सॉल्व कर देंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपके बाकी के दो फैक्टर्स आ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, x² + 12x + 20, 20 × 1 कितना आएगा 20, और 5 4 20 होता है, और क्या होता है 10 2 20 होता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं ना कि प्लस माइनस करने पे 12 भी है, तो 10 2 कितना हो गया 20 और 10 + 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो x² + 10x + 2x + 20 पेयर बना दो, यहां से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x + 10, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x + 10। तो बाकी के दो फैक्टर्स क्या है, x + 2 और x + 10। ठीक है, और एक फैक्टर आपने निकाल लिया था x + 1, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। फाइनली लिख देंगे hence x + 2 x + 10 and x + 1 is the factor of is this equation px। तो हमने दो तरीके से देखा, पहला वाला मैंने आपको कराया जिस भी तरीके से, वो आपने देखा कि कॉमन से निकाला, और दूसरा मैंने इस मेथड से कराया है। ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, पढ़ लिया फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2y³ + y² आगे -2y और -1। देखिए भाई फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, 2y³ + y² -2y -1, कॉमन निकालो, निकालो, ये शायद हो जाएगा कॉमन से। y² कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 2y + 1 बचा, यहां से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए -1, जब -1 कॉमन निकाला अंदर क्या बचा 2y + 1। देखो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या हो गया y² -1 और 2y + 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a² - b², वही सेम आइडेंटिटी, a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है a - b और a + b। तो ये हो गया आपका y - 1, ये y + 1 और ये 2y + 1। ये तीन फैक्टर आ गए इसके, या इसका आंसर हो गया। एक पार्ट मैंने छोड़ा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, वो आप ट्राई करिएगा, वो जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था ना वैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 2.5
स्टार्ट करते हैं। तो 2.5 में हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे कि वो आइडेंटिटीज क्या है। टोटल 8 आइडेंटिटीज है जो आपको इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी की, जो कि हमारी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या कहती है? इनको याद करने का तरीका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क ये सिर्फ साइन चेंज हुए। ओके, साइन चेंज होने के बाद आप क्या करेंगे, ये दोनों तो सेम रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस ये जो 2ab है ना, इसकी जगह आपको क्या याद करना है, लिखना है माइनस का 2ab लिखना है, ठीक है। दो आइडेंटिटीज याद हो गई, साथ के साथ याद कराते हुए चल रहा हूं आपको, साथ के साथ याद करिए। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अभी क्या था, होल का स्क्वायर था, अभी क्या हो गया, इंडिविजुअली स्क्वायर हो गया। तो ऐसे केस में आपको क्या लिखना है, x माइनस वाई और लास्ट में x प्लस वाई। आई होप 3 आइडेंटिटीज आपको याद हो गई होंगी, इजी है। फिर से देख लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। जब तक ये आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का फोर्थ पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूं, आइडेंटिटी नंबर 4, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, एक गलती हो गई है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x, और ये क्या होगा आपका ए बी। x सेम होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अलग अलग हो, ठीक है। तो इस केस में एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। इसी तरीके से फिफ्थ आइडेंटिटी है आपकी x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है। इसी तरीके से सिक्स्थ आइडेंटिटी है आपकी x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इसी तरीके से सेवंथ आइडेंटिटी है आपकी x माइनस वाई का होल क्यूब, जो कि है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यहां पे आप इस चीज से इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो जहां y की पावर ऑड है वहां आपका क्या आएगा, नेगेटिव। y की पावर 3 है ऑड है, y की पावर 1 है ऑड है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए लास्ट आइडेंटिटी, एट्थ आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। ये होता है आपका किसके इक्वल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ठीक है सर। ये आपकी आइडेंटिटी होती है किसकी, इसकी। चलिए एक क्वेश्चन इसमें, एक इसका एक नोट है, नोट देख लीजिएगा। नोट ये क्या, अगर x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाए, 0 के हो जाए, तो आपको पता है ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ये पूरी टर्म। अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या करनी है, प्रोडक्ट इन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स के लिए आपको सुटेबल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे पास है 3x प्लस 4
और क्या है 3x माइनस 5। ठीक है, अब इसको ना यार एक फॉर्मूला मैंने अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x प्लस ए एक्स प्लस बी, यही पढ़ा था है ना। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, यहाँ पे ना इस तरीके से लिख लो इसको, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 3x प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 फिर 4 ब्रैकेट। अब तो बन गया x प्लस ए और क्या बना x प्लस बी, जहां पे b आपका क्या है नेगेटिव है। कोई नहीं, आप सॉल्व करते हैं। x आपका क्या हो गया 3x, ठीक है, दोनों तरफ x 3x है और a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है माइनस 5 है। ठीक है, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 4 और b की वैल्यू माइनस 5। फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी, यही कहता था ना फॉर्मूला। तो चलिए x स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है माइनस 5, x कितना है x ही रहेगा। ठीक है, सॉरी x की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी हमें। x की वैल्यू कितनी हो गई थी 3x हो गई थी, यहां देखिए 3x है तो 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा और a भी कितना है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 5। चलिए कितना हो गया 3 3 9 9x स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस का 3x और ये कितना हो गया माइनस का 20 इक्वल टू 0 इज योर आंसर। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, अब देखो यहां पे ना दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो आप x प्लस ए और x प्लस बी का इस्तेमाल कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, देखो पहले मत करो, क्योंकि a आपका मैंने आपको बताया था a और b दोनों डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे क्या है सेम है। तो अब यहाँ पे आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसको मान लो x, इन दोनों को, और इसको मान लो y, इसको भी मान लिया आपने क्या y। तो ये x y x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मैंने एक फॉर्मूला बताया था किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया। तो आप क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही है, तो x की वैल्यू आपकी क्या है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर आपने पुट करा, फिर उसका होल स्क्वायर, बस आपको x की वैल्यू पुट करी है ना कि x स्क्वायर की। तो x की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2, फिर उसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया y की पावर 4, ये कितना हुआ 3 3 9 2 2 4। चाहे तो आप एलसीएम लिख के इसको लिख सकते हो 4y की पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है, अगर देख लेना आपका एनसीईआरटी में क्या आंसर है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। देख लेना आपका जो भी दे रखा है एनसीईआरटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई करे आपको इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए पहला पार्ट 103 इंटू 107। कुछ बच्चे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, लेकिन नहीं, आपको बिना मल्टीप्लाई करे इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो यार 103 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 3 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी आपकी x प्लस ए और x प्लस बी वाली, क्या कहती है वो एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी, यही कहती है ना। देखो a और b अलग है, x सेम है, x की जगह x की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई, तो x की वैल्यू 100 है, यानी 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू में x की जगह क्या आ जाएगा 100, a की वैल्यू की जगह 3 और b की जगह कितना आ जाएगा 7। वैल्यू पुट कर दी, ये आ गए आपके 40, ये आपके कितने हो गए 30, ये आपके कितने हो गए 21। तो देखिए आपका क्या आएगा 11021 इज योर आंसर। ठीक है जी, समझ में आया। देखिए बिना मल्टीप्लाई करे भी हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए 95 इंटू में 96। ओके, कैसे आएगा ये 100 माइनस 5, नेक्स्ट 100 माइनस 4। ठीक है, ये x और इसको मान लो a, ये x इसको मान लो b। मैंने अभी आपको एक पहला केस बताया था, आप इसको इस तरीके से लिख लो ना यार 100 प्लस माइनस 5 लिख सकते हो। इसी तरीके से 100
प्लस -4 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, यानी यहाँ पे लिख दिया। चलो आपको नेक्स्ट पार्ट में करके दिखाता हूँ। ये -5, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा 100 प्लस -5, 100 प्लस -4। अब ये मेरा x हो गया, ये मेरा a हो गया, ये मेरा x हो गया, ये मेरा b हो गया। अब यहाँ पे वही सेम आइडेंटिटी, x की जगह कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b। ठीक है, x की जगह 100 और a की जगह कितना -5 और b की जगह -4। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 4 टाइम्स 0 -9 इंटू 100 कितना हुआ 900, 5 4 जा 20, प्लस का कितना है 20। सॉल्व करिए, 1000 10,000 माइनस 900 कितना आया 9100 प्लस 20 कितना हुआ 9120 इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक्स क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहां पर भी आपको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो कुछ सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ओके, अब आप यहां पे देखिए कुछ ऐसी मिलती जुलती आइडेंटिटी है। हाँ, एक मिलती जुलती आइडेंटिटी मेरे को दिख रही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है x² प्लस y² प्लस xy 2xy। शायद मैंने कैसे पता लगाया कि यहाँ पे ये मिल रही है मुझे, मेरे को फॉर्मुलेस याद है। आपको अगर ऐसे पता लगाना है तो उसके लिए फॉर्मुलेस याद करने पड़ेंगे, आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे देख लिया था, मुझे पहले याद था कि xy कौन से वाले फॉर्मूले में आता है, इसमें आता है। मैं x माइनस वाई वाला इसलिए इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं था इसलिए मैंने माइनस वाला इस्तेमाल नहीं किया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ना इस तरीके से लिखूंगा। क्या मैं 3x² को मैं इस तरीके लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर? हाँ जी लिख सकता हूं। क्या y को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं y का होल स्क्वायर? ठीक है, अब देखिए यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई 3x हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई, एक तरीके से y हो गई। दूसरे तरीके से समझाता हूं, अगर मैं आइडेंटिटी में चेंज डालूं, अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होगा। अब मेरे पास यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई, देखो ना a² ये रहा, b² ये रहा, तो a की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 3x, a का स्क्वायर ना, और b का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू क्या हो गई y हो गई। तो यानी कि मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई, यानी a की वैल्यू हो गई 3x और b की वैल्यू हो गई कितनी y। तो अब ये 2ab मेरे को यहां पे पता नहीं लगाना पड़ेगा क्या लिखूंगा, तो 2ab की जगह मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो 2 तो लिखना ही पड़ेगा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3x और y की वैल्यू क्या है y है। तो अब जरा मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6 इंटू में क्या हो गया xy आ गया, तो देखो सेम चीज आ रही है। अब क्या करना है इसको, इसने आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये वाली चीज कैसे आई होगी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे यानी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये चीज आएगी ना। तो हमें इस केस में क्या करना है, हमें उल्टा चलना है, पहले यहां जाना है फिर यहां जाना है। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में दोबारा से मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट कह रहा है कि x² माइनस y² की पावर 100। यार देखो a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग रही है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं a² माइनस y² अपॉन 10 का होल स्क्वायर? क्या मैं इसको लिख सकता हूं x² माइनस y बाई 10 का होल स्क्वायर, a² माइनस y²? तो देखिए ये हो गया x माइनस y अपॉन 10 और ये हो गया x प्लस y अपॉन 10 इज योर आंसर। ठीक है, तो आपने क्या करा, फैक्टराइज कर लिया, इसके फैक्टर बना लिए इक्वेशन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4,
इस एक्सरसाइज के आपको सारे क्वेश्चन करने हैं विद एग्जांपल। आप एग्जांपल भी ट्राई करेंगे, जो नहीं समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, ठीक है, हमारे कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से मिलता हुआ लग रहा है, x + y + z का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x² + y² + z²। ये हो जाएगा आपका 2xy 2yz 2xz, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा 3 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपने माइनस वाला तो पढ़ाया नहीं। कोई बात नहीं यार, इस x को पूरा -2x लेके चलना ना, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, -2x का होल स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है, 3y का होल स्क्वायर। z की वैल्यू कितनी है, 2z का होल स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है, -2x। y की वैल्यू 3y 2, y की वैल्यू 3y, z की वैल्यू 2z, ठीक है। और लास्ट 2 × x की वैल्यू -2x, z की वैल्यू कितनी, 2z। चलो सॉल्व करो, कितना आएगा, 4x² 9y² + 4z²। ये हो जाएगा -2 2 4 4 3 12 12xy 2 3 6 6 2 12 प्लस का 12yz माइनस 2 2 4 4 2 8 8xz इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट। चलो फर्स्ट नहीं, मैं 6 करा रहा हूं, आप फर्स्ट खुद करना, मैं आपको 6 पार्ट करा रहा हूं। 6 पार्ट देखो, 1/4 है, वो इजी है, कर लोगे। 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। डरना नहीं है यार, इसको इस तरीके से लिख लो भाई, a × 1/4। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a/4 का a/4। इसी तरीके से b × 1/2 को भी तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ b/2 + 1। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं भाई सर 1 2 3 4 5 टर्म आ गए। नहीं, 5 नहीं, वो 3 ही टर्म्स हैं। वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला। तो क्या होगा, x आपका ये हो गया, y आपका ये हो गया, z आपका ये हो गया। y में बस फर्क कितना है, ये माइनस का b/2 है। क्या है, माइनस का b/2 है। तो a/4 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और लेस 1 z आपका 1² 2 × में xy a/4 और y कितना है आपका, -b/2 2yz -b/2 इंटू में 1 2xz a/4 इंटू में 1, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। a² 16 b² 4 1 2 से 2 कैंसिल आउट -ab/4 2 से 2 कैंसिल आउट -b और यहां पे आएगा आपका प्लस a/2 इज योर आंसर। आप एलसीएम लेके भी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अब आप एनसीईआरटी में देख लेना उन्होंने एलसीएम लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर खत्म होता है। और ये फर्स्ट पार्ट आप ट्राई करिएगा, ये बहुत इजी है। और यहाँ पे मैं अब विश्राम लेना चाहूंगा और इसके आगे के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.45 के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल करके रखिएगा, जिससे नहीं होते नेक्स्ट क्लास में मेरे को आप कमेंट में पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।